हम phase equilibrium. Phase equilibrium. Okay, Vivek, you are of second year. इसमें हमें क्या पढ़ना है हम देखते हैं. ओके, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का. हीट चेंजेस, वर्क, वर्क एक्सपेंशन में दो टाइप्स, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक. ओके, देन एंथैल्पी, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है. ठीक है, ये सब. सो thermodynamics, heat changes we study in thermodynamics, क्योंकि thermo means heat and dynamics means motion or the changes. So heat flow and heat changes को we study in this. तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है. इंटरनल एनर्जी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, देन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड देन प्रेशर वॉल्यूम पे हीट चेंजेस क्या क्या होता है. तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है. ओके, सो हमें फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने के लिए ना हम डिफाइन करते हैं Q प्लस डब्ल्यू, U इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू. तो इन सारे टर्म्स को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है. जैसे ये U इज एनर्जी, Q इज हीट, W इज वर्क. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी जो कि सिस्टम की खुद की एनर्जी है. नाउ इट वाई by the virtue of its very existence and it is composed of different type of energy, like सिस्टम की खुद की एनर्जी जो कि किस किस एनर्जीज के कारण है, केमिकल, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, न्यूक्लियर. वाइब्रेशनल, मॉलिक्यूल विल वाइब्रेट, रोटेशनल विल रोटेट, इलेक्ट्रॉनिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशंस, ट्रांसलेशनल एंड द न्यूक्लियर एनर्जी. So because of these energies, system have the internal energy that is denoted by the U. Okay, now further you must know that not all systems will have all types of energies. Okay, for example, a system containing certain amount of monoatomic gas means only hydrogen atom or the only nitrogen atom, okay, would have not अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज वाइब्रेशनल मोशन के लिए आपको दो एटम्स तो चाहिए ना. चाहिए कि नहीं चाहिए? वाइब्रेशन कहाँ होगा? इन्हीं दो एटम्स के बीच में वाइब्रेशन होगा ना. यस यस Yes. यस. सो अगर मोनोएटॉमिक गैस है किसी सिस्टम में तो जरूरी नहीं है कि आपके पास इन सारी एनर्जीज में से वाइब्रेशनल एनर्जी हो. सो इसलिए भी से कि जरूरी नहीं है हर सिस्टम में ये सारी एनर्जीज. ठीक है ना. सो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या कि as there are no means of measuring or knowing all these energies for a given system, absolute value of internal energy of any system cannot be known, but every system के पास कुछ ना कुछ internal energy U तो होती ही होती है. So this UF is the final energy and this UI is the initial energy of the system. So change delta U, delta means होता है change. So change will be what? Final energy minus the initial energy. ठीक है. Now if we talk about adiabatic system, adiabatic means there is no heat changes between the system or in the surrounding and the system. So what will happen? If there is no change in the heat in some state, say state 1 having internal energy U1, you have to do some work on it. And if you have to do some work, this would lead to change in the state of system. And now system would be in the new state 2. क्या हो रहा है? अगर कोई एडियाबैटिक सिस्टम है जिसमें हीट चेंजेस नहीं हो रहे हैं एंड यू आर डूइंग वर्क, आप उसमें क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो. वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी और यू आर doing some work. So what will happen? System की initial state 1 थी. तो if you are doing work, system की energy क्या हो जाएगी? Change हो जाएगी and it will be in the new state, that is state 2. Okay, इसकी internal energy क्या हो जाएगी? U2. So change will be क्या होगा? Work is also a kind of energy. As I said, you work equals to energy. So U2 will be higher energy than the U1.
So U2 minus U1 that will be equals to work, जो आप एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कर रहे हो. ओके, सो वर्क इक्वल्स टू एनर्जी ना, तो एनर्जी को आप कैसे डिनोट कर रहे हो? यू से डिनोट कर रहे हो. सो यू इक्वल्स टू डब्ल्यू in the adiabatic process. Now what will happen? Another condition. These signs denotes what I'll tell you. ठीक है, अभी क्या हो रहा है? द एडेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, आप वर्क कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप एनर्जी ही दे रहे हो, वुड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम. इसके क्या कारण क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या मोशन इंक्रीज होता है. मोशन इंक्रीज हो रहा है कैसे? क्योंकि आप वर्क कर रहे हो एंड वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी. सो ऑन द अदर हैंड, अगर सेम एडियाबैटिक सिस्टम है इन अ स्टेट विथ इंटरनल एनर्जी U1, you are doing some work on surrounding, not on system, then it would be at the expense of its internal energy. Now understand this thing. This is, you are doing work on system. Now what is system? System क्या होता है? Part of universe where reaction is occur. Surrounding क्या होता है? Other than system. So आप यहाँ पे system पे काम कर रहे हो, तो the work is positive. But here you are working on surrounding, और आप work surrounding पे कर रहे हो, तो internal energy जो खुद system की है, it will be lost. उसके expense पे surrounding पे काम हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा? U2 smaller रहेगा U1 से. So U2 minus U1, that will be a negative work done in the adiabatic process. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. नाउ ये डायग्राम दिया हुआ है आपका कि अगर आप सिस्टम पे वर्क करते हो तो आपका U2 दैट इज फाइनल एनर्जी ज्यादा होती है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. नाउ इफ यू आर डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, नाउ ठीक है, दो बातें हैं. इफ यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, मतलब यू आर नॉट डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग. इफ यू आर डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग, मतलब देखो ऑन और बाय दो चीजें देखनी है. अगर हम सराउंडिंग पे कर रहे हैं मतलब कि इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है. सो इट विल बी U2 will be negative and hence the work will be negative. Now another assumptions, what we are taking a same system, same state having internal energy U1 and performing another experiment. What experiment? In this experiment we change the walls of the system such that heat can be transferred to the system from the surrounding, and system से surrounding में heat transfer हो रही है, and also the design of experiment such a way that there is no work done on the system or by the system. So if work done is 0, what will be this? This will be U2 minus U1, क्योंकि work done तो 0 है. work done 0 है तो क्या होगा? Equation will be this only. Okay, so now let us ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम. अब हम क्या कर रहे हैं? सराउंडिंग से सिस्टम में हीट दे रहे हैं सच दैट सिस्टम के पास कुछ हीट आ रही है, such that the system has the same change in temperature as before. So in other words, क्या हो रहा है? System comes to same state characterized by which energy? U2 greater than U1. So that will be minus in work. Similarly, if system lost heat to the surrounding under similar condition, it would be at the expense of internal energy and the U2 will be smaller than U1. अगर system जो आप काम कर रहे हो जिसपे लॉस करता है हीट सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग की हीट बढ़ रही है. सराउंडिंग की हीट बढ़ने के कारण U2 ज्यादा हो जाता है, U1 कम हो जाता है, तो आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाता है. अगर सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और द एनर्जी या हीट जो आपकी हो रही है वो पॉजिटिव में आ जाती है. तो ये डायग्राम दिया हुआ है, हीट गिवन बाय द सिस्टम और हीट गिवन टू द सिस्टम. So if you are giving heat to the system, energy and the heat is positive, given to the system means given by the surrounding. Given by the system means given to the surrounding. So U will be decreases. Now another experiment wherein we allow the transfer of certain amount of heat
to the system and also we are performing some work. यहाँ पे हम वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ओनली वी आर कंसिडरिंग द चेंज इन द हीट एंड द इंटरनल एनर्जी, बट अभी हम यहाँ कर रहे हैं वर्क एडियाबैटिक सिस्टम में, मतलब हीट चेंज नहीं हो रहा. ओके, सो यहाँ पे हम वर्क भी कर रहे हैं और कर रहे हैं एक्सचेंज के लिए. सो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी U2 एंड U1. यहाँ पे द फॉर्मूला यू गेट इज दिस, and this is the formula of internal energy, that is work done and the heat transfer between the system. So delta U equals to Q plus W. This is the formula of internal energy. Okay, now according to IUPAC, internal energy is the quantity, the change in which it is equal to the sum of heat and the work brought to the system या वर्क डन ऑन इट. अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव. अगर सिस्टम पे नहीं, सराउंडिंग पे हो रहा है या सिस्टम से हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. सो हियर वी आर कंसिडरिंग वर्क डन ऑन द सिस्टम. यस, समझ आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. Yes. Now state function and the path function. So state function means it depends upon the final and the initial state, like internal energy. Okay, internal energy आपकी final state और initial state पे depend करती है. So this is what state function. But if you take example of work and the heat, they depend upon the path. Why? If this is a circle, यहाँ से आपने काम शुरू किया, यहाँ पे आपने खत्म किया, तो दिस इज द path you are traveling at the expense of energy. So work equals to energy. So work क्या है? path function है, मतलब path पे depend करता है. ठीक है, but state function क्या है? energy is a state function क्योंकि सिर्फ initial and the final state पे depend करती है. So these are state 1, state 2, state 1, state 2. वर्क किस पे डिपेंड करता है? पूरे पाथ पे. दिस इज द पाथ. हीट किस पे डिपेंड करती है? पाथ पे. वर्क पाथ पे. बट क्या है? एनर्जी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट. ओके, सो दिस वाज स्टेट एंड द पाथ फंक्शन. नाउ फर्स्ट लॉ. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? लेट्स सी. इसका एक्सप्रेशन है, the expression is this. फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन है जो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने अभी देखा था. ओके, सो क्या होता है? केसेस देखने हैं हमें इससे. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ओके, नाउ some of the assumptions are क्या? फर्स्ट लॉ के ही स्टेटमेंट्स हैं ये सारे. तो if you have to define the first law, this is the definition and then these are the statements. What are the statements? Total energy of the universe is constant. Energy, internal energy of a system is constant. मतलब it is zero. अगर आप कुछ वर्क करोगे तभी ये चेंज होगी, या हीट ट्रांसफर होगा तो चेंज होगी. नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन showing motion of first kind, that is a machine which can work endlessly without the expenditure of energy. So ऐसी hypothetical machine बनाना impossible है जो अपने आप काम करती रहे, that is it can work only in the expense of energy or only on the expense of energy. या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी इस मशीन को काम करने के लिए लगेगी. ये खुद ब खुद मशीन काम नहीं कर सकती. ये फर्स्ट लॉ का assumption था. Now these statements are alternative expression for the principle of conservation of energy. Okay, this is important. This can be asked in MCQs कि first law किस principle पे based है.
सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी ना कि क्रिएट कर सकते हैं ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज बनता है ना, सुक्रोज, सुक्रोज बनता है, आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना फोटोसिंथेसिस में, शुगर बनती है। Yes, ma'am. Yes, so light energy is converting into chemical energy. Okay. Now the expression. Okay, so expression में हमें क्या देखना है, the definition of first law in terms of, हमने क्या कंसीडर किया है कि सिस्टम आइसोलेटेड है, so इसका internal energy is constant, that is 0. पर प्रसून कुमार सिंह 3 आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं, now 4, how I can admit. So फर्स्ट लॉ में आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी 0 है, ठीक है, is not of wider application as most of the system we come across or work with either in open or the closed systems. Okay, so जैसे हमने बात की थी ओपन और क्लोज सिस्टम की, जिसमें हीट एंड मैटर ट्रांसफर होता था, है ना, आइसोलेटेड में दोनों चीजें ट्रांसफर नहीं होती थी. सो इन सच केसेस एक्सचेंज ऑफ मैटर or the energy between the system and the surrounding is allowed. Moreover, we are considering the cases. Let's see the cases. ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस में लिखे होते हैं ना, these are interesting to read. इसको रीड करो, रीड करना चाहिए जब आप लोग पढ़ोगे या रिवाइज करोगे तो. So first case is what? We transfer plus Q amount of heat to the system. Since we are transferring to the system, hence it is positive. इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U है, that is U1. That increases the internal energy to U dash. Why? क्योंकि आप कुछ amount of heat उसमें ट्रांसफर कर रहे हो. तो इनिशियली U1 थी, ये चेंज हो गई U dash में जब आपने Q amount of heat क्या की, ट्रांसफर की. And the system in turn does certain work to the surrounding. अब आपने सिस्टम में कोई चीज ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर की, तो सिस्टम भी सराउंडिंग के लिए कुछ वर्क करेगा. उस वर्क क्या, वो वर्क नेगेटिव, वो वर्क क्या होगा, वो वर्क नेगेटिव होगा. कि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम इज बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, क्यू, यू क्या होता है, यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो एनर्जी विल बी माइनस वर्क, दैट इज वर्क आपका डन जो होगा बाय द सिस्टम है, सो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव. सो यू कैन राइट द इक्वेशन in the form of this. अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, you can again write this equation in this form, that is Q plus W. Why? Minus work can be यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. So in such case where heat is supplied to the system has caused some change in the internal energy, और कुछ वर्क हुआ है इसमें. So expression this. Now we do certain amount of work on the system. ठीक है, यहाँ पे हमने सिस्टम पे कुछ वर्क किया, उसकी एनर्जी U1 थी जैसे वहां पे भी थी. इसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को U डैश में इंक्रीज कर दिया. जैसे यहाँ पर भी जब हमने हीट को क्या किया था, हीट सिस्टम में दी, तो U1 से जो इंटरनल एनर्जी थी वो U डैश में हो गई. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो U1 किस में चेंज हो जा रहा है, U डैश में. ठीक है, अब U डैश में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, सिस्टम that is the internal energy increase हो रही है U dash में, and the system in turn transfers Q amount to the surrounding. Again हम वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम हीट ट्रांसफर करेगा. जैसे हम हीट दे रहे थे सिस्टम को, तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क दे रहा था, दैट इज बाय द सिस्टम था, तो नेगेटिव था. नाउ यहाँ पे सिस्टम क्या देगा, हीट देगा सराउंडिंग को, सो हीट विल बी इन नेगेटिव. ठीक है, जिसके कारण there will be decrease in the internal energy, that is U2 or the final state.
सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन विल बी दिस माइनस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू. ओके, नाउ अगेन यू कैन चेंज दिस, आप माइनस क्यू को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो. सो अगेन दिस इक्वेशन विल बी this. At the end, you will get the internal energy as this formula only, Q plus W. But when solving the numericals, you have to consider the minus sign. ये सारे assumptions जो हैं आपको ये numericals में help करेंगे कि work done on the system है तो positive है, work done by the system है तो negative है, heat done on the system है तो positive है, heat surrounding पे release हो रही है तो negative है. Now the third case. So third case क्या है, यहाँ पे हम certain amount of work क्या कर रहे हैं, सिस्टम पे कर रहे हैं जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है. That increases the internal energy to U dash, again the same condition as the second one, and also transfers certain amount of heat to the system. Now यहाँ पे हम हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं सिस्टम में, ना कि सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा है. सो इट इज पॉजिटिव. ये क्या करेगा, since heat we are transferring to the system and hence it will increase the internal energy of the system to U2. यहाँ पे internal energy decrease हो रही थी, क्यों, क्योंकि system surrounding को दे रहा था. So in such cases what will be the equation, Q will be what, work will be positive, Q will be positive. In such cases heat supplied to the system is positive and work done on the system is positive. So internal energy का formula is U equals to Q plus W, and this is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, where you have to explain three terms: heat, energy and work. And इन तीनों को आपको क्या करना है, work done on the system positive, work done by the system negative, heat on the system negative, heat by the system to the surrounding negative. एंड अकॉर्डिंगली आपको ये तीनों assumptions assume करने हैं. जब आपने हीट दी तो इंटरनल एनर्जी U1 से U डैश हुई तो आपका वर्क डन नेगेटिव हुआ. देन आपने क्या किया, वर्क किया, सो वर्क इक्वल्स टू एनर्जी एंड हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जब आप वर्क कर रहे हो सिस्टम पे तो हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि एट द एक्सपेंस ऑफ सम एनर्जी कोई भी काम होता है ना. सेकेंड कंडीशन. एंड थर्ड कंडीशन, हीट और वर्क आप दोनों सिस्टम को दे रहे हो. सो फाइनली द law comes to be internal energy, that is delta U, is equals to Q plus W. Yes, समझ आया फर्स्ट लॉ क्या होता है बच्चों? Yes, ma'am. Yes. Now see, this is the numerical. 380 joules, this J is energy की unit, was supplied to a thermodynamic system. To a thermodynamic system means Q is positive and its internal energy decreased by 72 joules. Now internal energy decrease हो रही है means energy क्या है, नेगेटिव है, होगी कि नहीं होगी? Yes, ma'am. Negative. क्यों, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना. नाउ क्या हो रहा है, was any work destroyed in the surrounding, so you have to calculate the work. So equation आपकी क्या है फर्स्ट लॉ की, दिस आपको वर्क कैलकुलेट करना है. U में से क्या है, Q जो भी है आपका माइनस कर दो, तो ये दोनों जब माइनस होंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी दिस. सो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, क्योंकि वर्क नेगेटिव आ रहा है. समझ आ रहा है कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हमने? यस, नैन्सी एंड अदर्स, नैन्सी, कोमल, सविता. Yes, ma'am. Yes. Now heat capacity. So heat capacity is nothing but what? Heat capacity का formula होता है heat change. क्या होता है? It is accompanying a process that can be measured in terms of change in temperature. So change in temperature, अगर system का temperature आप change करते हो तो heat भी change होती है. Now this heat change in such a case would be equal to the product of mass, heat capacity C and temperature T. ठीक है. So अगर आपने क्या assume किया, you are assuming that there is constant volume. Okay, so volume change नहीं हो रहा है किसी भी
सिस्टम में इनिशियली स्टेट 1 थी सिस्टम की, देन स्टेट 2 है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. सो हीट चेंज कैन बी रिटन एज दिस. ये तो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है. ठीक है, फर्स्ट लॉ के फॉर्मूले में सिंस वॉल्यूम सेम है एंड ओनली हीट या वर्क या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो क्या होगा, अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम द टर्म dw dw भी 0 हो जाएगा एंड वी कैन राइट इट एज sorry, so energy change in volume is 0, change in volume is 0, so work will be equals to 0, because of which this dw becomes 0, so du becomes dq, and because of which we are talking in terms of constant volume, so q, that is heat change, will be written as in subscription. Okay, so delta qv. किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करो. Zeba and Vivek, mute your mic. So this implies that all heat supplied to the system at a constant volume goes to increase its energy. अभी हमने क्या कंसीडर किया था? We considered that volume change नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और हीट. सो जितनी हीट हमने सिस्टम को दी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या कर रही है, सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, because as I said heat is nothing but a form of energy. So again first law के according क्या हो जाएगा, since work होता है PWV, इसलिए जब हम वॉल्यूम 0 कर दिस, ओके, इक्वेशन ये बन जाएगी. एंड जस्ट अ मिनट, आई हैव टू चेंज द नेटवर्क. यस, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? Yes, ma'am. Okay. Now, in this equation, you have to divide both the sides by dt. Okay. When you divide by dt, this equation will become this. Okay. Delta qv by dt, this whole term by dt. Now, we know that delta volume हमने क्या assume किया है? 0 assume किया है. So, what will be this? dqv upon t, pdv आपका 0 हो जाएगा. बाकी ये टर्म वैसी का वैसा रहेगा. ठीक है. Now there is no work expansion, so we get the equation this, and now the term on the left hand side, that is dq v upon dt, is the heat capacity at constant volume. So this term जो कि du by dt है, it get equals to cv, मतलब cv is q upon t, ये term, and cv is equals to this. This implies that ये क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है. ये क्या शो कर रहा है, system with temperature under the condition of a constant volume with heat capacity C, the equation will become du equals to cv dt. ये इधर ट्रांसफर कर दोगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, cv dt. Now when you will integrate this whole, you will get the equation for specific heat. This relation forms the basis for simple method for measuring the heat capacity. In this method, what you have considered, the volume was constant, heat only changes, and temperature. Okay, so this was heat changes at constant volume. So heat changes at constant volume में you got one formula, that is specific heat, that is cv equals to qv upon t. Yes, now same आपको पढ़ना है हीट चेंजेस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे था तो यू गॉट इंटरनल एनर्जी. नाउ व्हेन हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर यू विल गेट एंथैल्पी, दैट इज H. ये हम देखेंगे कल की क्लास में. ठीक है, आज का समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes.